भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जब चुनाव हो तो रोहिंग्या को अब मुद्दा बनाता है और रोहिंग्या को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ना चाहे दिल्ली और देश के अन्य जगहों पे हो। रोहिंग्या हर चुनाव का मुद्दा होता है, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन रोहिंग्याओं को संरक्षण देती है, आज मैं आपके सामने तथ्य के साथ एक्सपोज करूंगा। 2025 के चुनाव में भी सभी बड़े नेता दिल्ली में कहा कि पहला काम हम करेंगे, अगर आप हमें चुनाव जिताते हैं तो हम रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई करके दिल्ली से भगाएंगे। देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार के समय मंच से कह चुके हैं कि अगर हमारी दिल्ली में सरकार बनती है तो हम 1 साल के अंदर दिल्ली से रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करके वहां से हम निकालेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद किस तरह से रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं आज आपको उसका सबूत देता हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में रोहिंग्याओं के बच्चे को एडमिशन कराया जा रहा है। ये लोग कहते हैं कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो कहां है मैं देता हूं और उनको संरक्षण दे रहे, मैं बता रहा हूं आपको। 9 बच्चों का एडमिशन हुआ है। एसकेवी एक स्कूल है खजूरी खास का, जो दिल्ली सरकार का स्कूल है। 10 बच्चों का एडमिशन हुआ है सर्वोदय बाल विद्यालय, ये भी खजूरी खास में है। तो ये जो लोग टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ इसलिए रहे हैं कि उनको बसाना कहां कहां पे है और चुपचाप बसाना है। वो रंगे हाथ पकड़े गए और ये दोनों जो स्कूल है वो दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी के करावल नगर विधानसभा में है। कपिल मिश्रा जी, जिनको अभी कोर्ट ने कहा है कि प्रमा फेशी ये साबित होता है कि वो दंगे में शामिल हैं। तो देखिए किस तरह के इनके रूप हैं। वो कहते हैं ना कि हाथी के होते 2 दांत, खाने के और दिखाने के और। तो कह तो कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। अभी कुछ मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस पर स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप इनकी एलिजिबिलिटी चेक करो और अगर एलिजिबल हैं तो आप इनको एडमिशन दो। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि रोहिंग्या जो दिल्ली में है वो एलिजिबल है। आपने उनको यहां का रेजिडेंट मान लिया। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का ही अगर ये हवाला देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली में कहा था कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार के पास दिल्ली का पावर होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना मानते होते तो पार्लियामेंट में एक इलीगल कानून नहीं बनाते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होना चाहिए। तब तो आपने उसको बदल दिया, तब तो कानून बना दिया आपने, तब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं पड़ी आपको। लेकिन जब बात रोहिंग्या की थी तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के आप उनको यहां का रेजिडेंट बना रहे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि रोहिंग्या को इसलिए दिल्ली में बसा रहे हैं या देश के अलग अलग कोने में बसा रहे हैं ताकि हर चुनाव में इनका यह चुनावी एजेंडा बने और फिर उनके नाम पर चुनाव लड़कर चुनाव जीत कर आए। पहली बात कि इस पर बहुत सारी डिबेट, चर्चा हो चुकी है कि ये रोहिंग्या आखिर दिल्ली तक आते कैसे हैं, ये बॉर्डर पार कैसे करते हैं, बॉर्डर पर कैसे उनको नहीं रोका जाता है। तो ये सारा खेल चाहे बॉर्डर पार करना हो या दिल्ली में आकर बसाना हो,
ये केवल इसलिए खेल होता है क्योंकि चुनाव में फिर वही रोहिंग्या का एजेंडा बनाना है, फिर चुनाव लड़ना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली की जनता को रोहिंग्या के नाम पर गुमराह करके आपने वोट ले लिया, लेकिन जब कार्रवाई की बारी आई तब आप उसको संरक्षण दे करके आप उसको यहां का वैध नागरिक बना रहे हैं। तो आपका जो ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र एक्सपोज होता है। दिल्ली की जनता ने आपको आपके वादों के कारण वोट दिया, आप अपनी वादा पूरा नहीं करेंगे, फिर जब अगला चुनाव आएगा तो फिर इसी रोहिंग्या का मुद्दा बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा होता रहा है कि जो वादा करती है उसको पूरा नहीं करती और जो नहीं कहती है वो पूरा करती है। तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार से, देश के गृह मंत्री से, उनको उनके ही किए गए वादे को मैं याद दिलाता हूं कि आपने जो दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम रोहिंग्या को पहले पता करेंगे फिर उसको बाहर करेंगे, तो हमने डेटा तो हमने दे दिया आपको। और ऐसे कितने जगह आप बसा रहे हैं, आपको ये जानकारी दिल्ली की जनता को, देश को देना चाहिए। नहीं तो फिर जनता आपको सबक सिखाएगी। इस तरह से गुमराह करके, राजनीति करके, लोगों को ठग करके, वोट ले करके और फिर उसी नाम पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए।